जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को पता होगा होली क्या है, रंगों का त्यौहार है। तो रंग जो होते हैं, शरीर पर रंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जीवन में रंग आए, है ना। आशा करेंगे कि आप लोग फ्लाइंग कलर्स मतलब कि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्या अच्छे अच्छे अंक हासिल करें। हमारी इच्छा तो ये रहेगी, ठीक है। एक बार और आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और मुस्कुराते हुए रहते रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को क्या पता है कि हम लोग वृत्त चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो वृत्त चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर आप लोग क्या वृत्त चैप्टर का ये परिचय वाला जो इंट्रोडक्शन, सर्कल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका पूरा लिंक मिल जाएगा। क्योंकि दोस्त वही तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे, स्किप कर दोगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वो सब वीडियो कंप्लीट करके तब इस पर आना है, ठीक है। आशा है कि आप लोग ये जरूर करेंगे, ठीक है। हम लोग आज क्या करेंगे, एक नए कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, चलते सीखते हैं हम लोग। क्या ये देखो, क्या है यहाँ पे, एकांतर वृत्तखंड। अब जो दोस्त उस सभी वीडियो को देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि वृत्तखंड क्या होता है। चलो तब भी फिर भी एक बार हम लोग बता देते हैं, याद तो दिला देते हैं, है ना। अब वृत्तखंड क्या होता है, जैसे कि हम लोग पता है आप लोगों को, क्या ये क्या था, एक सर्कल था, है ना। और उसका एक पॉइंट जो इसे बीच में होता है उसे क्या बोलते थे, केंद्र यानी सेंटर बोलते थे, है ना। अब वृत्तखंड कैसे बनता था, है ना। ये तो देखो, जब हम लोग पढ़े थे क्या है, जब हम क्या करते हैं, वृत्त को ऐसे दो पॉइंट को वृत्त से मिला देंगे तो जीवा बनता था। और यही जीवा क्या करता था, देखो एक भाग इधर और एक भाग इधर। वृत्त को क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसे दो भागों में जब उसने डिवाइड किया तो एक छोटा सा भाग इधर बना और बड़ा सा भाग इधर बना। इस छोटे से भाग को हम लोग क्या बोलते थे, लघु वृत्तखंड बोलते थे, है ना। इसे लघु वृत्तखंड बोलते थे। और दूसरा भाग क्या है, उसे दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ये तो बोलते थे हम लोग कि नहीं, है ना। तो ये सब बातें आप लोग को याद होगी, है ना। ठीक है, तो यही हमारा देखो एकांतर वृत्तखंड। क्योंकि दोस्तों ये जहाँ तक है, अगर हम हमारी तरफ से इसको स्टार देना हो, स्टार, ये कितने स्टार, तो हम इस कंसेप्ट को 5 स्टार देने वाले हैं, है ना, 5 स्टार। क्योंकि यहाँ से इसके बिना आप लोग चैप्टर, सर्कल चैप्टर में समझ लो अधूरा होगा। आप लोग इसकी मतलब इस कंसेप्ट के बिना आप लोग उसमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी तरफ से 5 स्टार दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वृत्तखंड तो समझ में आ गया होगा। हम लोग देखो ये रूल क्या होता है, यानी आप रूल कहो या ऐसे कंसेप्ट प्रॉपर्टी, लेकिन हमें देखो रटना नहीं। पहली बात हम पहले बोले थे आप लोग को, रटना नहीं, क्या हमें क्या करना है, सीखना। मैथ रटा नहीं सीखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, अब देखो स्पर्श रेखा आ गया बीच में। अब फिर क्या होगा, स्पर्श रेखा जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। चलो एक बार फिर बता ही देते हैं। क्या, मान लो कोई सर्कल है, सर्कल को एक पॉइंट पर कट करने वाली रेखा को क्या बोलते थे, स्पर्श रेखा। और जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो क्या है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, मान लो एक कोई क्या है, सर्कल है ना, सर्कल है। अब उसका स्पर्श रेखा हम लोग बना देते हैं। क्या, एक स्पर्श रेखा है ये, है ना। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, इसका स्पर्श बिंदु कहाँ होगा, जो वृत्त को एक पॉइंट पर कट करता है, टच करते हुए जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर एक जीवा खींची जाए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक जीवा खींचना है। तो जीवा हम चाहे इधर खींचे थे चाहे इधर, देखो एक जीवा हम लोग क्या करते हैं, इसे खींच दी, होकर एक जीवा खींचा जाए। तो क्या होता है, देखो तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा, देखो एक जीवा खींचे तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर एक क्या बनाया गया, कोण बनाया गया। ये तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण जीवा द्वारा, इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। अब इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में, इधर जो वृत्त हमारा दो खंड में डिवाइड हुआ है, इधर वाले खंड में अल्टरनेटिव सेगमेंट, मान लो जिसमें है वो नहीं, इधर वाले खंड में ना, एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। अब इस जीवा द्वारा एक कोण हमें बनाना,
अगले खंड में ना, वृत्त के दूसरे खंड में। तो एक खंड इधर है, देखो वृत्त का एक खंड इधर है नीचे यहाँ से, और एक खंड ऊपर है, अभी बताया ना। तो इसके एकांतर खंड में एक कोण बनाना है। ये देखो, इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में एक कोण बनाना है, यहाँ बना दिए हम लोग। ये क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। नहीं समझे? चलो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। क्या, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर एक जीवा खींचा जाए। स्पर्श रेखा से देखो, एक स्पर्श रेखा है, उसके स्पर्श बिंदु से क्या किया, एक जीवा खींचा जाए। देखो जीवा खींच दिए। हाँ, फिर कह रहा है जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण। इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर क्या, एक कोण बनाया गया है ना, बनाया गया कोण जीवा द्वारा। अब इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में देखो एक कोण बन रहा है इधर। ऐसे देखो, ये जीवा को ऐसे मिला दो, दोनों पॉइंटों को, जीवा को कहीं इधर, तो देखो ऐसे मिलाएंगे तो एक कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है और जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लो ये वाला कोण अल्फा है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, अल्फा होगा। अब आप लोगों को बात समझ में आई होंगे, है ना। यही चीज देखो, यहाँ ये बनाए तो हैं, यहाँ देखो चित्र बना है पहले से। क्या, यहाँ देखो पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और वहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट है स्पर्श रेखा का। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे, है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक जीवा ऐसे खींच दिया। देखो एक जीवा क्या किया दिया, खींच दिया। अब जीवा का नाम क्या है हमारा, ए बी जीवा है। क्या है, ए बी है ना। अब जीवा ये क्या, ए बी है। अब इसके द्वारा देखो स्पर्श रेखा पर, इसी स्पर्श रेखा पर जो कोण बन रहा होगा, अल्फा मान लो बना ये। अब इसी जीवा खंड से एक कोण और बना दे, यहाँ पे इसी जीवा से एकांतर खंड में एक कोण और बन रहा है। इसी से देखो ऐसे मिलाते जाएंगे तो एक कोण यहाँ बन रहा है। तो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनेगा और यहाँ एकांतर खंड में जो कोण बनेगा, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलो ठीक है। सर ऐसे भी तो हो सकता है, देखो ये भी तो हम इसी क्या बोल सकते हैं, इसे जीवा बोल नहीं सकते हम लोग। हाँ जीवा तो बोलेंगे। और ये भी क्या कर रहा है, स्पर्श बिंदु पर देखो खींचा गया एक जीवा है, और ये देखो स्पर्श रेखा के साथ क्या कर रहा है, एक कोण बना रहा है ना। अब इस कोण का मान मान लो बीटा है। अच्छा बताओ, ये जीवा है, ये यहाँ स्पर्श रेखा पर एक कोण बना रहा है, तो ये जीवा एकांतर खंड में कहाँ कोण बना रहा होगा। अगर इन दोनों पॉइंटों से मिलाते चले तो देखो यहाँ बना रहा है, यानी यहाँ पे एक कोण बना रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब ये वाला शायद आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन से इसको पूरा क्लियर करते हैं। तो हमारे बुक से एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। उसको क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, ये क्या है, एक सर्कल है ना। एक क्या है, ये एक सर्कल है, और यहाँ से इसने कहा ये एक एस टी, क्या एस और टी, एस टी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ से एक ऐसे मिला दिया है इसने, इसका मान उसने पी दिया, अब इसको कह दिया क्यू है। अब यहाँ से इसको भी मिला दिया है और इसको भी मिलाया हुआ है, और इस पॉइंट को आर मान लिया है, ठीक है। और उसने ये कहा है, कह रहा है, क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में क्यू पी टी, कोण क्यू पी टी का मान 48 डिग्री है, 48 डिग्री है। तो हमसे पूछा इसने पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू का क्या मान होगा। ये हमसे क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे पूरा बेस है ना, इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या करना, आर का मान निकालना है हमें। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या सवाल में देखो क्यू पी टी का मान दिया, क्यू पी टी ये वाला कोण दिया है कितना, 48 डिग्री दे रखा है सवाल में। अच्छा ये तो देखो हमें पता चल गया ये वाला कोण कौन सा है, ये तो जीवा और स्पर्श रेखा पर बना है कोण है, ये तो है। अभी हम लोग क्या सीखे, देखो वृत्त, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण, और इसी जीवा द्वारा इस रेखा खंड पर ऐसे मिला देंगे, रेखा खंड पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यही तो। अगर ये वाला कोण कितना 48 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 48 होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो क्यों, अभी हमें यही तो कंसेप्ट पढ़े हैं। तो इस कोण का मान हमसे पूछा था, यानी ये वाला कोण कितना निकलेगा, पी आर टी, यानी कोण पी आर टी का मान कितना आ जाएगा, 48 डिग्री हो गया दोस्त। कितना आसान है ना सीखना।
ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों का ये पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितना डीप में हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को इसको ये सब कंसेप्ट, ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना प्यार से आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसको एक एक पॉइंट जो कह रहे हैं आप लोगों को अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग नोट किए रहेंगे तो आपका एक अच्छा सा नोट्स होगा। आप लोग को जब भी चीज़ें क्या करेंगे, रिवाइज करना होगा, तो आप लोग अपनी कॉपी से, नोटबुक से क्या करना, उसको रिवाइज कर लेना है ना। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। आशा है कि आप लोग भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ में। चलो हमारे साथ में आप लोग भी सॉल्व करो इसे। तो मान लो ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है और इसका नाम है ए बी है, ए बी है, और ये बुक का सवाल है। ठीक है, केवल हम नाम बदल दिए हैं इसका। ठीक है, और यहाँ से इसका ऐसे मान दिया है पी, और ये है क्यू है, ये जीवा है। अब इसी जीवा द्वारा एक कोड बनाया जा रहा है इधर, कहाँ, ये पी क्यू कोड इधर बना दे। ये क्या है, जीवा, एक क्या है, ये जीवा है, पी क्यू है। अब इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में एक कोड बनाया जा रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक कोड बना है, इसने कह रहा है चित्र में, क्वेश्चन हमारा चित्र में, और चित्र तो इसने ऐसे भाई बना दिया भाई, इसको ऐसे भी मिला दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे यहाँ मिलाया हुआ है, और यहाँ से इसने कहा है इसका मान देखो, ये सी दे दिया और इसका नाम है डी है। तो इसने कहा चित्र में कोण क्यू पी बी का मान है कितना, 80 डिग्री है। क्यू पी बी का मान कितना दिया, 80 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछा है क्या, क्यू डी पी, कोण क्यू डी पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना, और ये बुक का सवाल है हमारे। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने हमें ये वाला कोड दिया, क्या, क्यू पी बी, यानी ये वाला कोड दे रखा है इसने। कितना दे रखा है ये वाला कोड का मान, इसने ये वाला कोड कितना दे रखा है इसने, 80 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, कोड क्यू डी पी, यानी ये वाला हमसे कोड पूछ रहा है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे हमें देखना होगा, है ना। लेकिन हमें देखो इसको निकालने के लिए अब क्या, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इनको निकाल पाएंगे। या तो आप लोग क्या करो, इनको निकालने के लिए इस त्रिभुज की मदद करो, इस मदद लो, या तो पूरे ये चक्रीय चतुर्भुज का। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज ये क्या होता है, आप लोगों को फिर वही बात आती है, जब हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त कोई वही चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष कहाँ हों, वृत्त की परिधि पर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। देखो ये क्या है, ये क्या है, चतुर्भुज है और इसके चारों शीर्ष कहाँ पे है, सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, तो ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, है ना। अब मान लो इसका नाम ए बी सी डी है। चक्रीय चतुर्भुज में आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था, क्या, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, कितना, बहुत से 180 होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण इस चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं, तो यानी यहाँ पे कोण ए और आमने सामने के कोण ही तो हैं, और बी, इनका मान कितना होगा, 180 है, ये तो बताया ही है। यानी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये चक्रीय चतुर्भुज का क्या, एक प्रॉपर्टी है ना। तो इसको हम लोग अब इसी से कंसेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कोड देखो, क्यू पी बी कितना है, 180 डिग्री है ना। यहाँ से यहाँ तक का कोड 180 है। अभी देखो हम लोग क्या सीखे हैं, ये देखो जीवा, और ये जीवा है, ये क्या है, वृत्त की, ये क्या है, ये जीवा है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा, इनके बीच में एक कोण बना है ना। ये कोण कितना है, 80 डिग्री। तो हम यही तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण, और इसके द्वारा जो वृत्तखंड पर, इसी जीवा द्वारा वृत्तखंड पर कौन सा कोण, इन दोनों को पॉइंटों को आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे, तो यहाँ मिल रहा है ना। तो इसके द्वारा जो बना, जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बना कोण जो होगा, क्या होगा, इसी जीवा द्वारा रेखाखंड, अरे वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम लोग सॉल्व इसका देखेंगे, तो सॉल्व में क्या होगा, देखो यहाँ पे
दिया क्या है क्यू पी टी क्यू बी बी है ना, क्यू पी बी, कोण क्यू पी बी का मान कितना 80 डिग्री इसने दिया है। और देखो हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं, जैसे पी सी क्यू, कोण पी सी क्यू बराबर होगा किसके, पी सी क्यू बराबर होगा किसके, क्यू पी बी। क्यों क्यों इसके बराबर होगा, अभी यही चीज कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो क्या क्यू पी बी ये बराबर बराबर हो जाएगा क्यू पी बी के, और ये क्यू पी बी का मान कितना दिया है सवाल में 80 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया 80 डिग्री आ गया 80 डिग्री। हमें इसका मान थोड़ी ना निकालना है सवाल में, है ना दोस्त, हमें क्या कह रहा है इसने कोण डी का मान निकालना है। तो अभी चीज बताएं क्या, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। हम देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पी डी क्यू सी, यहाँ जो है सी पी डी है ना, पी डी क्यू सी चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है ना, चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। तो अभी हम पढ़े हैं क्या, इनके आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो देखो ये कोण सी और कोण डी आमने सामने के कोण है, चक्रीय चतुर्भुज भी है, और इनके आमने सामने का कोण कितना होना चाहिए, दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो हमें पता है क्या चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण सी और कोण डी का मान कितना होगा 180, दोनों का योगफल होना चाहिए। अब देखो हमें कोण डी का मान निकालना है, और सवाल में हम लोग कोण सी का मान निकाल चुके हैं कितना 80 डिग्री, इसका मान कितना 80, तो कितना हो जाएगा कोण सी का मान 80, और प्लस में क्या हो जाएगा कोण डी इक्वल हो जाएगा 180। हम लोगों को देखो कोण डी का मान निकालना है, अब ये 80 प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 180 में से कितना घटा देंगे 80 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 180 में से 80 घटाओगे तो आ जाएगा मेरा 100 डिग्री। अब देखो आपका आंसर आ चुका है ना दोस्त। तो आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक टेलीग्राम क्या डाउट ग्रुप भी है, अगर है ना, आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है अगर सॉल्व कर रहे हो तो एक टेलीग्राम का डाउट ग्रुप बनाया गया द पीसीएम अकेडमी के नाम से। आप लोग उसको क्या कीजिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसा कि ये तो है बनता ही है क्या, आप लोगों को एक होमवर्क के लिए तो चाहिए एक क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्या करना है आपको उसको सॉल्व करके क्या करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लो, ठीक है। आशा कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और होमवर्क है, आप लोगों को क्या करना है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। तो ये है होमवर्क आप लोगों का। कहोगे सर ये तो होमवर्क तो छोटे बच्चों को मिलता है, हम लोग तो बड़े हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्त, होमवर्क सबको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो भी क्या है अगर स्टूडेंट है तो उसको क्या होमवर्क तो ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि छोटे बच्चे हो तो हम छोटे बच्चों को केवल होमवर्क मिलता है, आप लोग भी अभी छोटे ही बच्चे हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या, मान लो एक सवाल है, ये दे दी हमने एम एन क्या है, एक स्पर्श रेखा है, इसके स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच दे, इसका मान दे देते हैं हम लोग एस टी है। फिर क्या करना है, अब यहाँ से इसको मिला दिए, एकांतर रेखा खंड इनको ऐसे मिला दिए। अब देखो यहाँ से अगर इनको ऐसे मिला दें, ऐसे इनको भी ऐसे बांट दें, और ये लिख दें P और ये Q। आप लोगों को क्या करना है, Q का मान ज्ञात करना है। लेकिन अभी क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन है चित्र में TSN कोण TSN का मान 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री है। तो कोण TQS का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। अब लोगों को क्या करना रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रॉपर्टी भी सीख लेते हैं इसी वक्त, ठीक। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और हमारा छोटा सा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें सीखना है।
तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, और क्या, जो भी होमवर्क दिया जाए उसको जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और आप लोगों को क्या बहुत, मतलब कि जैसे कोई भी मैथ है, चैप्टर ही तो है, क्या मैथ ही तो हम लोग सीख लेंगे आसानी से, सब लोग सब कुछ सीख सकते हैं। बस क्या करना है, हमें धीरे धीरे क्या कंसेप्ट को सीखना है बस। और मैथ में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, क्योंकि अगर एक बार आपको मैथ में मज़ा आ गया ना तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें फिर वही बात, मैथ रटना नहीं सीखना है ना। रटना नहीं है, क्या करना है, हमें सीखना है। तो एक प्रॉपर्टी है हमारा, क्या है, चलो अगला प्रॉपर्टी बना देते हैं। प्रॉपर्टी, चाहे प्रॉपर्टी को या कंसेप्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, सीखना ही तो है। तो प्रॉपर्टी है एक आपके बुक का, है ना, उसको भी हमें क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। किसी वृत्त के, है ना, किसी किसी वृत्त के, किसी वृत्त के, चलो ठीक है लिख देते हैं, एक ही खंड में, एक ही वृत्त खंड में बने कोण, किसी वृत्त के, किसी वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण, आपस में बराबर होते हैं। कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। फिर क्योंकि दोस्तों ऐसे हम इसी वक्त क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखो वृत्तखंड के बारे में, एकांतर वृत्तखंड पढ़े हैं अभी इसके पहले वाला, तो वृत्तखंड से रिलेटेड है ये कंसेप्ट, तो थोड़ा इसे भी बता देते हैं, बस छोटा सा है ना। तो मान लो कोई एक क्या है, सर्कल है ना, सर्कल है। अब मान लो वृत्तखंड कैसे बनता है, कैसे, जीवा है तो क्या करता है, वृत्तखंड को बनाता है। जीवा क्या करता है, वृत्तखंड बनाता है, ये भी पता है। अब एक ही वृत्त में बने खंड, किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। देखो एक दो वृत्तखंड बना, एक इधर एक इधर। अब इसके द्वारा कोई एक वृत्तखंड में एक कोण बना दें, ऐसे लो ये भी बना दें, एक कोण और बना दिए, ठीक है। अब मान लो ये इसका मान ए बी है, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है ना। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो सब लोग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो इस जीवा के द्वारा यहाँ पे कौन सा कोण बनाया गया है, अगर इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते जाएंगे तो एक कोण कहाँ बना है, वृत्तखंड में, यहाँ बना है। मान लो ये क्या थीटा है, तो देखो इसी जीवा द्वारा एक कोण और बनाया गया है वृत्तखंड में, कहाँ, ऐसे ऊपर, उसी जीवा द्वारा ना। देखो ये जीवा है, ऐसे चले जाओगे तो एक कोण यहाँ बना है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखो ये जीवा था, इसके द्वारा एक कोण यहाँ पे से यहाँ बनाया गया है थीटा, और यही जीवा है, इसके द्वारा एक कोण यहाँ बनाया गया थीटा। तो एक ही वृत्त के खंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बस यही कंसेप्ट है ना। देखो क्या करो, ये क्या है, एक ये है वृत्त है, यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे देखो ये जीवा है, और यहाँ से एक कोण हमने ऐसे बना दिया। देखो इस जीवा के द्वारा वृत्तखंड में एक कोण बना यहाँ पे अल्फा, अभी देखो और बनाते जाओ इसी के द्वारा, ये भी क्या होगा, अल्फा, क्योंकि इसी वृत्तखंड से बना एक कोण और अल्फा। क्या करें फिर, इनको भी ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे, तो देखो ये जो वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है ना, समझ पा रहे हो ना, एक इधर वृत्तखंड एक इधर, तो ये देखो एक ही वृत्तखंड में सभी कोण बन रहे हैं, तो ये सब लोग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चाहे जितना कोण बनाते जाओ सब लोग क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये भी वृत्तखंड है, अब इनके द्वारा ऐसे मिला दें इनको, और इनको भी ऐसे मिला दिए, तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। यानी देखो एक ही वृत्तखंड में चाहे जितना कोण बनाओ, ऐसे और बना दो, ऐसे सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बस छोटा सा। आप लोगों को क्या करना है, चित्र में ये क्या है, ए बी, और यहाँ से कहेगा ऐसे पॉइंट है, ये सी है, और यहाँ से ऐसे है, ये डी है। कहेगा कोण ए सी बी का मान 54 डिग्री है, कितना, 54 डिग्री है। तो कोण बी डी ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए, ए डी बी का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये बहुत ही आसान है ना, इसको हम सॉल्व करें नहीं,
आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसका भी आंसर क्या करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि देखो ये हिंट बता रहे हैं थोड़ा सा, देखो ये है जीवा और ये 2 वृत्तखंड बनाए, इसके द्वारा एक कोण यहाँ पे बना, देखो ए सी बी इसका मान इसने दे रखा है यहाँ पे 54 डिग्री दिया है। हमसे क्या पूछा, ए डी बी ये वाला कोण का मान पूछ रखा है, यानी इसी जीवा खंड के द्वारा यहाँ कोण बन रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। आशा है कि दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग उससे क्या करेंगे, मिलके आपस में सॉल्व करेंगे। तो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।